हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब रन कर रहा है पैरेलल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किसका टॉपिक है? डीबीएमएस का। हम लोगों ने डीबीएमएस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पे जाकर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे से जुड़कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल इज इन BCNF if it is in 3NF and if every determinant is a fill in the blanks की। यहाँ पे कह रहा है कि BCNF हमारा कोई भी रिलेशन या फिर टेबल कब होगा? जब या तो वो 3NF होगा या फिर इफ एवरी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? जैसे कि x टेंस टू बाई है, जो x होता है वो होता है डिटर्मिनेंट, और जो बाई होता है वो होता है डिपेंडेंट। तो ये क्या कह रहा है? एवरी डिटर्मिनेंट इज आ क्या होना चाहिए? तो BCNF में होने के लिए जो x है, अगर वो सारे x जितने भी हैं वो अगर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, नॉर्मल होगा, कैंडिडेट होगा, या फिर बोथ होगा। तो वो क्या होगा? कैंडिडेट। अगर सारे जितने भी x हैं वो अगर कैंडिडेट की बन गया तो डायरेक्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा? BCNF हो जाएगा। तो C इज द राइट आंसर। मैं एक चार्ट बता देती हूँ, जैसे कि हमारा एक अगर वेन डायग्राम से लर्न करें तो क्या होता है, जैसे कि ये होता है हमारा BCNF, ये होता है 3NF, ये होता है 2NF, और ये होता है 1NF। तो जो BCNF है वो 3NF भी होगा, 2NF भी होगा, 1NF भी होगा। जो 3NF है 2NF भी होगा, 1NF होगा। बस BCNF जरूरी नहीं है कि वो होगा। जो 2NF है वो 1NF होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं कि 3NF भी होगा, BCNF होगा। ये इस तरह से डायग्राम बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ टेबल इज इन 3NF। वहाँ पे क्या था? BCNF था, यहाँ पे कह रहा है 3NF। इफ इट इज इन 2NF, पहला रूल तो कहते हैं कि 2NF में होगा ही होगा। एंड इफ इट इज हैज नो, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए? फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, या फिर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो 3NF में क्या कहता है कि हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसको कहते हैं? जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव करने लगता है तो वो क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, fill in the blanks is an indirect functional dependency, one which extends to by only by virtue of x tends to by and by tends to z। ये क्या कह रहा है? x tends to z, x टेंस टू बाई, तो अब बाई टेंस टू जेड हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं, ज्वाइंट डिपेंडेंसी कहते हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, या फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो जैसे क्या है? एक्स टेंस टू बाई है, सॉरी एक्स टेंस टू जेड है, और फिर एक्स टेंस टू बाई ही है, तो हम लोग बाई टेंस टू जेड लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ गिवन रिलेशनशिप आर, इफ एन एट्रीब्यूट आर यूनिकली defined all other attribute, then the attribute A is a key attribute which is also known as the। ये क्या कह रहा है कि कोई रिलेशनशिप में जो A है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। और उसके अलावा उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? कैंडिडेट कह सकते हैं, ज्वाइन कह सकते हैं, फंक्शनल कह सकते हैं, नॉन ऑफ द मेंशन कह सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंडिडेट। कैंडिडेट भी हमारा क्या होता है? यूनिक होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनोमलीज आर अवॉइडेड बाय स्प्लिटिंग द ऑफेंडिंग रिलेशन इनटू मल्टीपल रिलेशन इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे कह रहा है कि जो एनोमलीज होते हैं, एनोमलीज क्या होता है? प्रॉब्लम। डेटा को इंसर्ट करने में, अपडेट करने में जो एनोमलीज आती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस रिलेशन को अवॉइड करने के लिए स्प्लिटिंग करते हैं हम लोग, और उसके बाद जो मल्टीपल रिलेशन बनता है उसे, उसको क्या कहते हैं? एक्यूप्रेशर, डिकम्पोजिशन, प्रीकम्पोजिशन, या फिर बोथ।
तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द वैल्यू इन वन और मोर एट्रीब्यूट बीइंग एज अ फॉरेन की must exist in another set of one or more attributes in another table we have created। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि फॉरेन की क्या होता है, जब एक टेबल और दूसरे टेबल से जब लिंक कर रहा हो या फिर दोनों टेबल में रिलेशन क्रिएट कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डेटाबेस डिजाइन प्रिवेंट्स सम डेटा फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड ड्यू टू। तो क्या होगा, डिलीशन एनोमलीज होगा, इंसर्शन एनोमलीज होगा, अपडेशन एनोमलीज होगा, सिलेक्शन एनोमलीज होगा। तो क्या होगा वहाँ पे, इंसर्शन एनोमलीज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4NF इज डिजाइन टू कोप विद। 4NF किसके लिए डिजाइन किया गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ज्वाइंट डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, नॉन। सी इज द राइट आंसर। हम लोग इसको याद रखेंगे, जैसे कि 2NF में क्या होता है, 3NF में क्या होता है। 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, 3NF में क्या होता रहता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। उसी तरह से 4NF डिजाइन किसके लिए किया गया, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 5NF। 5NF is designed to cope with transitive dependency, joint dependency, multi-value dependency, none of the mention। तो क्या होता है, joint dependency। B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब BCNF, BCNF क्या है, लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, लॉसलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉट लॉसलेस ज्वाइन बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर BCNF का पूछता है तो लॉसलेस ज्वाइन होगा बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। बी इज द राइट आंसर। मैं इसके न्यूमेरिकल्स एक तो करवा दूंगी कि लॉसलेस ज्वाइन कैसे होता है या फिर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कैसे कहते हैं रिलेशन को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, क्लोजर डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नॉर्मल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिडंडेंसी इज रिड्यूस इन अ डेटाबेस टेबल बाय यूजिंग द। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है कि जैसे सेम टाइप्स के जो डेटा आते हैं, डुप्लीकेट कह सकते हो, डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेसी। अगर उसको डेटाबेस से रिड्यूस करना है तो किसका यूज करेंगे, ऐप नॉर्मल का, नॉर्मल का, स्पेशल का, नल। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, इस तरह का हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म आर देयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रैक्टिकली नॉर्मल फॉर्म कितने तरह के होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो कितने तरह के होते हैं, 4। 1NF हो गया, 2NF हो गया, 3NF हो गया, BCNF हो गया। जनरली होने को तो बहुत होते हैं, 4NF भी होते हैं, 5NF भी होते हैं, 6NF भी होते हैं, CNF भी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर देखो तो यही 4NF होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म। इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है, 1, 2, 3 तो है ही, 10NF कुछ नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म के टाइप है, ACNF, BCNF, CCNF, DCNF। तो कौन सा है, BCNF। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ रिलेशन कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू इट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स रिलेशन। जब एटॉमिक हो, एटॉमिक वैल्यू हो तो उसको क्या कहते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। तो उसको क्या कहते हैं, 1NF। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2NF रिलेशंस आर दोज दैट आर इन 1NF with all the attributes type dependence on the। यहाँ पे कह रहा है कि 2NF रिलेशन कब होगा, तो पहला रूल तो है कि 1NF में होना चाहिए, और with all the attribute types dependent on the की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नाइदर मल्टी वैल्यूड
नॉर कंपोजिट एट्रीब्यूट, नॉट देयर कॉम्बिनेशन में यूज्ड इन द, किस नॉर्मल फॉर्म में यूज करते हैं जो हमारा ना तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो और ना ही कंपोजिट एट्रीब्यूट हो और ना ही कोई कॉम्बिनेशन हो दोनों का। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट 1NF। 1NF में कुछ भी मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एटॉमिक भी अगर है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो NNF में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ बी is present for a single value of A is dependency A tends to B, then the relationship is। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोर देन वन मतलब कि एक से ज़्यादा, तो सिर्फ साफ है एक से ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गिवन आ रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आर एक्स बाई जेड एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एक्स बाई से जेड डिराइव कर रहा है और जेड से बाई डिराइव कर रहा है। टू डिटरमाइन वेदर द गिवन आर इज इन BCNF, ये रिलेशन हमारा दिया हुआ है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है और चेक करने क्या कह रहा है कि BCNF में है या फिर नहीं है। तो कोई भी नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लोजर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्लोजर निकालो एक्स बाई, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड, फिर जेड से निकालो तो क्या हो जाएगा, जेड से जेड तो आएगा, जेड से पाई आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स नहीं आ रहा है कहीं से, तो ये हमारा नहीं होगा क्लोजर। ये तो हो गया। एक और कॉम्बिनेशन यहाँ से बनेगा एक्स जेड का क्लोजर, तो एक्स जेड से एक्स जेड आ जाएगा और जेड से ये क्या डिराइव कर रहा है, बाई, तो ये क्या हो जाएगा बाई। तो हमारा क्लोजर कितना निकल गया, एक्स बाई और एक निकला एक्स जेड। तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, एक्स बाई होगा और एक हो जाएगा एक्स जेड। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा हमारा क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट। तो अब BCNF क्या कहता है कि जो हमारा x है, अगर x टेंड्स टू बाई है, x क्या होना चाहिए, सुपर की। अगर x सुपर की है तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, BCNF हो जाएगा। तो क्या हमारा x जो है वो सुपर की है। सुपर की क्या होता है, मिनिमम कैंडिडेट की और फिर या तो कैंडिडेट की प्लस एक्स्ट्रा या फिर मिनिमम कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की हमारा क्या है, एक्स बाई है और एक्स जेड है। तो क्या हमारा है, एक्स बाई तो है लेकिन क्या एक्स जेड है, नहीं है। तो ये क्या करे, फॉलो नहीं करा, मतलब कि ये BCNF नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कोई भी NF फाइंड करने के लिए 1NF में है या नहीं है, 2NF, 3NF, BCNF, तो हम लोग एकदम इजीली कर लेंगे क्योंकि हमने सारे रूल्स को कवर कर लिया है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हैं। एंड कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SQL, मोर इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे 100% श्योरिटी। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन SQL में बन सकते हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।